एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सैटरडे का है और यहाँ पर नाश्ता मेरा बन चुका था। सुबह के लगभग अभी 10 बज रहे होंगे। तो बस यहाँ पर नाश्ता बनाने के बाद का जो काम होता है, किचन की साफ़ सफाई और सारे बर्तन वगैरह, इससे पहले मैं दूसरे काम में बिजी थी जो कल के वीडियो में आपने देखा ही था। तो बस वही काम में लग गई थी। थोड़ा सा मुझे लेट भी हो रहा था, तो ये किचन का जो साफ़ सफाई का काम है ना, वो पड़ा रह गया था, ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं आ गई थी किचन में और सारे बर्तन पहले मैंने साफ़ कर लिए हैं नाश्ते वाले। और बच्चे भी आने वाले थे, मतलब उनका भी अभी तो नहीं आएंगे, थोड़ी देर के बाद आएंगे। तो ये होता है कि फिर जल्दी से लंच मुझे तैयार करना है, तो मैं जल्दी से पहले अपने किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो सारे बर्तन धुल गए हैं। इसके बाद फिर मैं ये किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो गया था, ये ऑयली से हो गया था इसमें, जिससे सब्ज़ी के छींटे पड़ जाते हैं डेली जब हम खाना बनाते हैं। तो विम लगा करके और फिर मैंने पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ किया है। तो किचन की सफाई हो चुकी है। और यहाँ पे ये ऑयल कंटेनर जो मेरे रखे हुए हैं 2, तो इनको तो मैं डेली ही जब किचन साफ़ करती हूँ तो कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। लेकिन 10-15 दिन में मैं इनको एक बार इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो जैसे ऑयल कंटेनर है तो इसमें थोड़ा सा चिपचिपाहट सी आ जाती है, तो बस इससे भी मैं इस तरीके से ऊपर से ही और इसको अच्छे से धुल देती हूँ। विम लगा के या फिर निरमा से भी धुल देते हैं क्योंकि इसमें चिकनाई काफ़ी ज़्यादा रह जाती है। तो ये दोनों में ऑयल डला हुआ है अंदर में, ऊपर से ही मैं इस तरीके से इसको साफ़ कर देती हूँ और ये चमकने लग जाता है। तो ज़्यादा अगर टाइम हो जाता है इसको साफ़ किए हुए, मतलब बहुत ज़्यादा अगर गैप हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ही चिपचिपा हो जाता है और फिर वो साफ़ नहीं होता है इतना जल्दी। तो बस यहाँ पर ऑयल कंटेनर भी मैंने साफ़ कर दिया है और अब इसको रख देते हैं जगह पे। और अभी शुरू हो गई है बारिश, तो बारिश के टाइम पे ये प्रॉब्लम किसके किसके यहाँ होती है आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब मैं अपने पहले वाले घर में थी ना, उस वाले क्वार्टर में, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम होती थी और यहाँ भी ये परेशानी हो रही है। जो केचुआ होता है और कोई भी ऐसे जीव जंतु बहुत छोटे छोटे होते हैं जो बारिश के टाइम पे अक्सर ही हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। तो ये केचुए से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये जहाँ पर बर्तन धुलने का सिंक है और जहाँ उसका पानी नीचे जाता है तो जाली लगी हुई है, वहीं से ये आ जाता है। तो फिर मैं इसको उठा करके झाड़ू से हॉल ले जा कर के फिर बाहर फेंक देती हूँ, ये बालकनी के उस पार। अगर मैं इसको वापस से बहाऊँगी ना तो ये वापस आ जाएगा, तो इसलिए फिर मुझे ये काम करना ही पड़ता है। और सच में बारिश के मौसम में इस चीज़ की प्रॉब्लम मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। फिर चाहे नीचे का क्वार्टर हो ऊपर का क्वार्टर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये केचुआ वगैरह तो पता नहीं कहाँ से आए जाते हैं। तो ये आए दिन मतलब डेली ही निकलता रहता है। तो मुझे थोड़ा सा जब भी मैं यहाँ पे काम करती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ, इधर उधर मेरी नज़र जो है वो बनी रहती है कि कहीं फिर से आया तो नहीं, क्योंकि वो नीचे से ही निकल करके और आ जाता है फिर किचन में। तो चलिए, बस इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए और मैं अपना किचन का काम करती हूँ। और यहाँ पे बस अभी लंच की तैयारी थोड़ा सा कर देती हूँ। और इसके बाद काले चने मुझे भिगोना है, तो उसे भी याद से भिगो के छोड़ दूँगी। तो इसको भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, चाहे रात में भिगो के रखो या फिर सुबह, मतलब 5 से 6 घंटे में काले चने बहुत अच्छे से भीगते हैं। तो इसलिए याद से मैं इसको अभी भिगो करके रख दूँगी। और ये गांव से आया था, थोड़ा सा इसमें जैसे डस्ट से निकलती है, इसके छिलके वगैरह जो रहते हैं, तो इसको मैंने पानी से 2-3 बार अच्छे से धुल दिया है। तो सारा इसका छिलका जो भी इसमें डस्ट है वो निकल गई है। और फिर मैंने इसमें पानी डाल करके इसको रख दिया है फूलने के लिए। और ये है मसूर की दाल। तो कल मैं इसको धूप में रखी थी, तो कल ये बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए मैंने इसको डब्बे में नहीं भरा था और ऐसे ही मैंने रख दिया था किचन में। अब इसको भी मैंने डब्बे में डाल करके रख दिया है। चलिए, किचन का सारा काम ख़त्म हो गया था और फिर लंच वगैरह हुआ और अभी ये शाम का टाइम है।
तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, बस मुँह हाथ धुल करके, और फिर अब जाऊँगी अन्या को लेकर के। अन्या का दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, दांत का मतलब सिर्फ एक दांत का, जो एक ख़राब हो गया है, तो मुझे लेकर के जाना है उसको डेंटिस्ट के पास। और अभी 2-3 बार हम लोग जा चुके हैं, मतलब वो बुलाया जाता है फिर 4 से 5 दिन के गैप में। तो इस तरीके से अभी आज उसका तीसरा दिन है ट्रीटमेंट का, और उसके दांतों में आरसीटी किया जा रहा है। आरसीटी ट्रीटमेंट जो होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो बस वही हो रहा है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बीच बीच में बुलाया जाता है, ऐसे ही 4-5 दिन के गैप में, कभी 1 हफ्ते में। तो वही मुझे जाना था, तो मैं गई, और शाम के टाइम पे मैं गई थी, और बारिश बहुत ही ज़्यादा फिर शुरू हो गई थी। हम लोग वहीं पे थे डेंटिस्ट के पास, तभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और फिर हम लोग को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बारिश के चक्कर में लेट भी हो गया और भीग भी गए थे, बहुत ज़्यादा कल बारिश हुई है रात में। तो ये फिर अगले दिन सुबह का वीडियो है, संडे का। और यहाँ पे मैं नहा करके और अपने जो भी घर के काम होते हैं वो सब ख़त्म करके, और फिर आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और आज थोड़ा सा आराम से ही सब लोग उठे थे, संडे था ना, छुट्टी का दिन है, तो सारा काम आराम से हो रहा है। और आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संडे भी है, और ऊपर से मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना सा है। कल रात से ही बारिश हो रही है, और अभी भी हो रही है, सुबह के टाइम पे भी रिमझिम वाली बरसात जो कंटिन्यू होती रहती है, वो वाली बारिश यहाँ पे हो रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, छुट्टी का दिन है। बच्चे तो घर पे हैं, लेकिन हस्बैंड गए हैं ऑफिस, और वो आ जाएंगे लंच टाइम में। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ते में पोहा बन रहा है, जो कि मेरे यहाँ हमेशा बनता है संडे को। हमेशा नहीं, कभी कभी नहीं बनता है, लेकिन ज़्यादातर मैं संडे को पोहा ही बनाती हूँ। तो आज का मौसम बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो गया है, और गर्मी तो जैसे चली गई है, ऐसा लग रहा है गर्मी का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो बस चलिए, आज संडे भी है और मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो आज के मेरे सारे काम बहुत आराम से हो रहे हैं, मतलब छुट्टी का पूरा मज़ा लिया जा रहा है, छुट्टी का और इस मौसम का। तो बस सारे काम आराम से हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जब जिस दिन सबकी छुट्टी होती है तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है मैं भी रिलैक्स हो जाऊं। घर के जो बाकी डेली काम होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ रहता है, तो उन कामों को फिर मैं छोड़ देती हूँ, और थोड़ा सा एक दिन के लिए भी रिलैक्स होना चाहिए। जब सबकी छुट्टी होती है तो अपने आप को भी लगता है कि आज मेरी भी छुट्टी है। तो बस यहाँ पे पोहा बन गया है, साथ में गर्मा गर्म चाय, और फिर नाश्ता करने के बाद बच्चे जो हैं अपने कामों में लग गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं, और मैं आ गई हूँ अपने पौधों को देखने के लिए। तो अभी बारिश रुक गई है, जैसे मैंने बताया ना, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बारिश होती है, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर होती है, इस तरीके से। तो मैं आ गई थी पौधों को देखने के लिए, और ये पौधों की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जैसे गीली हो गई ना बारिश की वजह से, तो मैं इनमें गुड़ाई कर रही थी। तो गीली मिट्टी है तो गुड़ाई करना आसान हो जाता है, और साथ ही इसमें जो घास फूस निकली हुई है ना, वो भी आराम से निकल जाती है, वरना अगर सूखी मिट्टी में घास निकालो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वही मैं थोड़ा सा इसमें सबको देख रही थी, जिसमें घास फूस निकला हुआ है वो सब निकाल के फेंक दूँगी, और जितने भी गमले हैं सबकी मैं गुड़ाई कर दूँगी। इसमें मैं चाय पत्ती डेली किसी न किसी में मैं डालती रहती हूँ। तो चाय पत्ती जो हम डालते हैं ना, तो उसमें गुड़ाई करके डालो तो अच्छा रहता है, उसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा मिलता है, मिट्टी के अंदर तक वो चली जाती है। और ये वाले फूल जो कल मैंने दिखाए थे आप सभी को, बहुत ज़्यादा खिले हुए थे, ये आज भी सुबह से खिले थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि इसका पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है गमले में, तो इस वजह से ये इसमें बहुत सारे फूल आए थे। लेकिन सुबह जब से बारिश हुई है तब से ये वापस से सूख गए हैं। तो बस यही है, और यहाँ पे जितना भी सारे गमले हैं सबकी मैंने गुड़ाई कर दी है। और अच्छा लगता है ना ये सारा काम करने में, मतलब गार्डनिंग करने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम पौधों की देखभाल करते हैं, और जब वो छोटा सा रहता है उसको धीरे धीरे करके बड़ा होते देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। फिर उसमें जब फूल आते हैं या फिर फल लगते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यहाँ पर ये मेरा काम हो चुका था, इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर, और अब मुझे बनाना है लंच। तो आज लंच में बन रहा है काले चने की सब्ज़ी। तो चने मैंने रख दिए थे पहले ही बॉईल होने के लिए, और उसमें एक आलू डाल दिया था,
तो चने के साथ साथ में आलू भी बॉईल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आलू को पहले मैंने फ्राई कर लिया है। एक ही आलू मैंने डाला है इस पर, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस आलू को पहले फ्राई करके निकाल लेंगे और बस कढ़ाई में यहाँ पर जीरा मेथी से तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद बारीक कटे हुए प्याज, 2 बड़े प्याज मैंने यहाँ पे काटे थे। और प्याज डालने के बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 कली लहसुन की मैंने ली थी और उसको मैंने कूट लिया था। तो लहसुन को कूट करके इसमें मैंने ऐड किया है। बस यहाँ पर जैसे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसमें जो भी मसाले ऐड करना है वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ और गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और इसके बाद यहाँ पर 3 टमाटर मैंने लिए थे जिसको मैंने छोटे पीसेस में काटे हैं। और इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे टमाटर ताकि गल जाए। वैसे इस टाइम के जो टमाटर है ना थोड़ा सा हार्ड आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे नमक डालने के बाद टमाटर को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और जब टमाटर बढ़िया तरीके से मैश हो जाए इसके बाद इसमें काले चने ऐड कर देंगे जो कि बॉईल करके मैंने रखे हुए थे। तो यहाँ पर बस आलू को भी डाल देंगे और सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको मसाले में ही चने को इस तरीके से पका लेना है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं सूखी वाली इसकी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और एक आलू मैंने इसमें इसीलिए डाला है ताकि ये थोड़ा सा इसका जो पानी है वो ठीक से मिक्स हो जाए और गाढ़ा हो जाए, क्योंकि चने अलग हो जाते हैं और फिर पानी अलग हो जाता है तो काले चने की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसमें एक आलू ऐड कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी है थोड़ा सा जल गया है और सब्ज़ी मेरी बन कर के रेडी हो गई है। बस लंच हो चुका है और साथ में मैंने बनाए थे चावल रोटी। ये शाम का टाइम है अभी और शाम को अब मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा घर की सफाई कर लेती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे और फिर जब टीवी देखते हैं ना तो उस टाइम पे फिर सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो शाम का टाइम है, थोड़ा सा मैं ठीक कर देती हूँ। सुबह से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, सिर्फ मैंने झाड़ू लगा लिया था, पोछा लगा लिया था और बाकी चीज़ें मैंने सही नहीं की थी, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना यहीं पे तो फिर मैं उनको परेशान नहीं करती हूँ। छुट्टी का दिन रहता है तो फिर बच्चे जैसे उनका मन होता है वैसे वो काम अपना करते रहते हैं। तो चलिए शाम को झाड़ू लगा लेते हैं, शाम होने ही वाली है और इससे पहले ही झाड़ू लगा लेना चाहिए शाम होने से पहले। और बारिश होती है ना, छोटे छोटे कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, सुबह का टाइम हो या शाम के टाइम पे कोई भी समय हो, बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं घर में। तो बस वही मैं कीड़ों को भी निकाल रही थी बाहर, जो कि घर के अंदर एक एक करके थोड़े बहुत तो आए जाते हैं। तो उन्हीं को मैं झाड़ू से बाहर कर दूँगी ताकि रात में फिर दिक्कत ना हो। और बरसात में ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा ही होती है, कीड़े मकोड़े थोड़ी बहुत घर के अंदर आ जाते हैं, जबकि दरवाज़ा पूरे टाइम बंद ही रहता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो चलिए झाड़ू लग गया है और अब यहाँ पे मैं कपड़े डाली थी क्योंकि बारिश ना दोपहर में फिर बंद हो गई थी। तो जब बारिश बंद हो गई थी उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह। आज संडे था तो इन सबको मैंने धुला था तो बाहर ही डाल दिया था, क्योंकि बाहर हल्की सी धूप भी निकल आई थी शाम के टाइम पे लगभग 4-5 बजे। तो यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा सूखे तो नहीं हैं, हल्के हल्के ही सूखे हैं, बस इनका पानी ही बस सूखा है। और फिर मैं इनको अभी डाल दूँगी फ़ैन के नीचे, तो रात भर में सूख जाएंगे ये। और फिर भी अगर नहीं सूखे तो मैं इनमें प्रेस कर दूँगी, तो फिर ये अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि बारिश के टाइम पे कितना भी फ़ैन में अगर कपड़े सुखा लो फिर भी थोड़ी बहुत नमी इनमें रह जाती है। तो कल मंडे है, बच्चे स्कूल जाएंगे सुबह सुबह, तो अभी तो मैं इनको फ़ैन में ही डालूँगी और फिर भी अगर नहीं सूखा तो फिर मैं इनमें प्रेस करूँगी। तो चलिए ये कपड़े भी मैंने रख दिए अंदर और मौसम ठंडा तो हो ही रखा है, शाम की बना लेते हैं चाय। मुँह हाथ धुल करके सबसे पहले मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए, अदरक और इलायची वगैरह सब कुछ इसमें डाल दूँगी, चीनी चाय पत्ती, और इसको कर देंगे धीमा। तो धीमी आंच में चाय जब बनती है ना तो बहुत अच्छी बनती है। और इसको पकने देंगे ऐसे ही जब तक मैं जल्दी से संध्या बाती कर लेती हूँ। तो अभी इस टाइम पे शाम को अन्य गई है नीचे खेलने के लिए और आरुष पढ़ाई कर रहे हैं, और जब तक मैं अभी दीपक जलाऊंगी तब तक चाय मेरी बन जाएगी। तो आज संडे का दिन ना बहुत ज़्यादा अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मौसम भी अच्छा था और ऊपर से
छुट्टी थी तो सब लोग घर पे थे। तो चलिए यहाँ पर मेरी चाय जो है बन चुकी है। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।